अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी भुना हुआ बीफ का कीमा और किस तरह बनाते हैं। बहुत लजीज झटपट बनने वाली चीज़ है कम मसालों के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप घी ले लिया था और यहाँ पर डाल देंगे 2 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको बारीक स्लाइस कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर प्याज को हमने लाइट गोल्डन करेंगे। इसमें गरम मसाला जो जाएगा 4 से 5 लौंग ले लेंगे, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हमने काली मिर्च डालनी है। ये 3 गरम मसाले हमने इसमें डालने हैं और बस प्याज के साथ हमने इसको लाइट गोल्डन करेंगे। तब तक हमने प्याज को भुना है जब तक प्याज हमारी नरम नहीं हो जाती। तो यहाँ मैं बीफ के कीमे के साथ बना रही हूँ, तो आप यहाँ पर चिकन के साथ, मटन के साथ, कीमे के साथ बना सकते हैं। और जो आपको पसंद हो वहाँ इस कीमे के साथ बनाओ। इस तरह ही भुना भुना कीमा बेहतरीन बनता है। और यहाँ पर जैसी प्याज मेरी नरम हो गई थी तो मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको हल्का सा भूना, फिर इसके साथ मैंने डाल दी थी 3 बड़े साइज़ के टमाटर। और मैंने यहाँ पर कीमा जो लिया है तकरीबन हाफ़ केजी कीमा है। और 3 बड़े टमाटर मैंने इस तरह रफली चॉप कर लिए थे, ये मैंने डाल दिया। कीमा डाल दिया। इन मसालों को अच्छा सा भूनना है। लाल मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून भर के, हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और इन मसालों के साथ हमने कीमे को खूब अच्छा सा भूनना है तब तक जब तक टमाटर नरम नहीं पड़ जाते। और इनकी भुनाई करने के बाद आप डाल दें इसमें इतना पानी जिसमें ये कीमा हमारा खूब अच्छा सा गल जाए। तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें पानी डाला था, क्योंकि कीमे का, प्याज का, टमाटर का, इनका अपना पानी भी है जो निकलता है। तो बस अब मैं ढक दूँगी, इसे दम पे लगा दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। और आप देखेंगे कि कीमा का जो पानी है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और बस अब इसको करना है ड्राई, क्योंकि कीमा गल चुका है। और यहाँ पे इसे भूनने के बाद मज़ीद जो इसके अंदर हमने मसाले, इसके फ्लेवर को देना है। तो यहाँ पर बस कीमे की करेंगे भुनाई। और छोटी सी टिप्स ये है कि अगर आप गोश्त चढ़ाते हैं या कीमा चढ़ाते हैं तो जब उसमें उबाल आ जाए तो आप हल्की दम वाली आंच पे उसको गलाया करें, पकाया करें। और उसके बाद फिर आप तेज़ आंच करें, जैसे मैंने अब तेज़ आंच कर ली थी। और इसको खूब अच्छा सा मैंने भून लिया था। घी तेल देख रहे हैं आप ऊपर आ चुका है। यहाँ पे डाल दी थी मैंने हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। और इसमें मज़ीद जो हमने फ्लेवर देने के लिए चीज़ें डालनी है, तो बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखिएगा। और ये भुना भुना कीमा जो है ना, यकीन करें आप अपनी चपाती, नान के साथ खाएं। और ये देखें, ये मैंने पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक जूलियन कटिंग हुई भी वो यहाँ पर ये सब काट के रखी हुई है मैंने। तो आपने पुदीना भी डालना है, हरा धनिया भी डालना है, हरी मिर्च अदरक के साथ कुछ इसमें डाल दें, कुछ थोड़ा बचा के रखें। सर्व करते हुए आप उस पर गार्निश करें। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको करूँ खूब अच्छा सा मिक्स, ताकि कीमे में इन सब चीज़ों का खूब अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये हो गया हमारा कीमा बेहतरीन तैयार। तो बस अब इसको करते हैं डिश आउट। यकीन ये बहुत लजीज और मज़ेदार ये कीमा बनता है, झटपट बनता है। और आपने देखा होगा कि वही मसाले यहाँ पर मौजूद हैं जो आपके घर में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर मज़ीद इसको फ्लेवर को देने के लिए मैंने यहाँ पर आधा नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। और खूब अच्छा सा इसे मिक्स कर लें। और ये हो गया बेहतरीन कीमा तैयार हमारा। तो चलिए डिश आउट करते हैं और आपको दिखा दें इसकी रंगत, इसकी खूबसूरती, इसका जायका तभी आप लेंगे जब आप इसको बनाएंगे और आप देखेंगे कि कितना लजीज बना है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मुनफरिद रेसिपी इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। ईद त्यौहार, बकरीद के हवाले से, दावतों के हवाले से इंशाल्लाह बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। बहुत सारे होममेड मसाले जो कि मैं दे चुकी हूँ और मज़ीद आपको देने हैं। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप इंजॉय कर सकें अपने ईद त्यौहार की दावतों को। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ, नए मसालों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।